आखिर 66,000 लोगों की किस्मत का फैसला हो गया। ऐसे वो 66,000 लोग बाग जिन्होंने यमुना अथॉरिटी पर विश्वास किया और उसकी प्लॉट की स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करा। पर आज मैं ये डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को लेकर नहीं आया। आज मैंने एक नए और एक बड़े ही भयानक इश्यू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इस वीडियो को बनाया। अगर आप आज जाके यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट को ढूंढेंगे तो आपको वहां पर यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज का विषय यही है, क्या हुआ है, क्यों खोई गई है हमारी यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर में। दोस्तों, जब मैं ड्रॉ के रिजल्ट को चेक करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर सैकड़ों वेबसाइट ऐसी आ गई जो हूबहू यमुना वेबसाइट की नकल पे थी। आज का यही विषय है। देखिए, फ्रॉड ये जो हैं, यानी कि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो नए नए तरह की स्कीम निकालते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी जगह पे आपको भी एहसास हुआ होगा कि ये किसी फ्रॉड की या किसी ऐसे आदमी की कॉल है जो आपसे पैसा जो है वो धोखे से लेना चाहता है। पहले जो थे, आपने सुना होगा कि मेल आती थी, मेल पे आता था कि आपकी 5,000 करोड़ की 500 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, आप ये जमा कराएं पैसा तो ऐसा आपको मिलेगा। धीरे धीरे लोगों को क्लैरिटी आ गई, इस तरह की वेबसाइट में कुछ नहीं रखा है। उसके बाद में कॉल आनी शुरू हो गई। जब से यूपीआई वगैरह आ गया है तो नए नए तरह के फ्रॉड जो है लोग बाग इजाद कर रहे हैं और हजारों सैकड़ों जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सब जगह उसके काउंटर अटैक में लोगों ने अच्छी वीडियो डाल रखी है कैसे आप उन फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे कोई आदमी किसी आपके रिश्तेदार के नाम से फ़ोन करेगा, आपको बताएगा वो आपका रिश्तेदार है, उसको यहाँ पैसे चाहिए, आप इतने पैसे भिजवा दीजिए। और नहीं तो कोई इस तरह की कॉलें आती हैं जिसमें कहता है कि भाई साहब मुझे आपको पैसे देने हैं, लो आप पैसे ले लो, मतलब उल्टा लालच देते हैं। और जैसे ही आप उसको बताते हो पैसा लेने के लिए, लालच में उसे फंसते हो, वो आपके अकाउंट सारा पैसा निकाल लेते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। जमतारा नाम से इस पर सीरीज बन चुकी है जिसमें वो चैंपियंस हैं एक से एक बड़े बड़े लूटने के लिए क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं, बड़ा विस्तार से उसमें बताया हुआ है। नाइजीरिया पूरा कंट्री जो है वो घोषित हो चुका है कि वो लोग इसी तरह के काम कर रहे हैं। मैं नाइजीरियंस को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर हमारे यहाँ तो भाई हम आप चाहे नाइजीरियन हो कोई भी हो, हम यही सुनते हैं कि नाइजीरियन इधर ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या इस तरह के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब इंडियंस भी इसके पीछे भागते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नाइजीरियन ही ऐसे हैं, इंडियंस भी बहुत सारे हैं जो इस तरह की चीज़ें करते जा रहे हैं। अब इन फ्रॉडियों ने एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका निकाल लिया है। वो निकाल लिया है ये देखते हुए कि यमुना अथॉरिटी में लोगों का बहुत रुझान है। लोग जेवर एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत तेजी से, बड़े उत्साह के साथ में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और पैसा वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन फ्रॉडियों ने सोचा कि भाई यहां पर क्या करा जाए। तो पहले तो ये काम किया गया कि भाई वहां पे जो है लोगों ने कच्ची कॉलोनियां काटनी शुरू कर दी और उनको भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा नाम दिया। जेवर किसी ने नाम दे दिया कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फिर वो किसी पे टिप्पणी हो जाती है। तो किसी ने जेवर को इस्तेमाल कर लिया, किसी ने नोएडा इंटरनेशनल को इस्तेमाल कर लिया, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट लगा दिया और उन्होंने अवैध कॉलोनियां वहां पर कुकुर मुक्ते की तरह पैदा हो गई। बहुत सारी अवैध कॉलोनियां वहां बननी शुरू हो गई। ये देखते हुए अथॉरिटी ने वहां बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। बुलडोजर की जो तस्वीरें थी वो अखबारों में आने लगी। अब जो ये फ्रॉड करने वाले लोग बाग थे, ये जो भू माफिया थे, इनको लगा यार ये तरीका नहीं काम कर रहा, तो उन्होंने एक नई तरीका निकाल लिया है। अब ये नया तरीका क्या है? नया तरीका इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने हूबहू अथॉरिटी की वेबसाइट की नकल ही कर दी। पीछे जो खबर आई, मैं उसी का संज्ञान लेते हुए आपको डिटेल्स ये बता रहा हूं कि एक जो ग्रोह है उसने ये काम किया कि हूबहू अथॉरिटी की वेबसाइट की नकल कर दी और जो अथॉरिटी के प्लॉट की स्कीम चल रही थी उसी की तर्ज पे एक स्कीम भी लॉन्च कर दी इन लोगों ने। अब हुआ क्या कि जब लोगों ने देखा कि यार यहां पर वेबसाइट है, उन्होंने उसे क्लिक किया और उन्होंने उन लोगों से पैसे वहां पर लेने शुरू कर दिए। लोगों ने सोचा कि हम तो अथॉरिटी की स्कीम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कुछ जो ग्रोह हैं उनके चंगुल में फंस गए। इस ग्रोह ने करीब ऐसे 400 लोगों को ठग लिया, मतलब एक दो नहीं 400 लोगों को ठग लिया और करीब 1.25 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड भी कर दिया। और होता क्या है एक्चुअली में, जब किसी भी आदमी के 10, 15, 20 हजार रुपए लगते हैं तो वो थोड़ा डरता है। वो सोचता है यार मैं कंप्लेंट ना करूं, क्योंकि हमारा जो जुडिक्शन सिस्टम है वो उसके अंदर प्रोसेस जो है काफी लंबा है। लंबा इन द सेंस, पहले आप जाइए, आपके लिए सबसे बड़ी मशक्कत है कि आप किसी क्राइम की रिपोर्ट आप करवा सकें। एफआईआर होना ही एक बहुत मुश्किल काम है। हिंदुस्तान में सब जानते हैं एफआईआर कोई आसानी से नहीं होती।
उसके बाद में दूसरा काम, वो एफआईआर हो जाए तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, इन्वेस्टिगेशन जो हो जाएगा उसमें कोर्ट में चला जाए, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से उसको सजा मिल जाए। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये हम सब लोग जानते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी इस प्रोसेस से गुजरा है। तो जब भी कभी इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो आदमी सोचता है यार चल 10-15-20 हज़ार रुपए गए, छोड़ो। इसी बात का फायदा इस गिरोह ने उठाया। तो सोचा कि छोटा छोटा अमाउंट हम जो है लोगों से ठगते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिट फंड स्कीम चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम चलती है, उसमें क्या होता है, सेम ही तो होता है। 10-15 हज़ार रुपए लोग लूटते हैं, एक दूसरे को पकड़ते जाते हैं। जिसका पैसा रिकवर हो गया वो ठीक, नहीं तो बाकी दूसरे आदमी को बेवकूफ बनाता रहता है। यहां पर भी इन्होंने कुछ इस तरह की स्कीम निकाली, ऑल्दो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम नहीं थी, बट इन्होंने इनिशियल अमाउंट जो है वो बहुत छोटा रखा, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह के अमाउंट इन्होंने रखे। अब उन्हें पता था कि लोग बाग जो है जब कंप्लेन करने का नंबर आएगा तो कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन जुडिशल सिस्टम जो है उसके अंदर टाइम बहुत लग जाता है। तो उन्होंने बड़ा चालाकी का काम किया। पर कुछ एक मैं इनकी तारीफ करूंगा, कर्मठ लोग थे, 8 लोगों के ग्रुप ने इस बात की कंप्लेंट पुलिस में करी, और बिसरख पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करी। मैं तारीफ करता हूं पुलिस वालों की, उन्होंने तुरंत इस पे इन्वेस्टिगेशन करी, और एक आदमी को विश टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया, जो कहा जाता है कि उनका सरगना था। यह भी पता चला है कि वो जो सरगना थे, वो महाशय थे, पहले जो है कॉस्मिक नाम का एक बिल्डर था, वो भी ऑलमोस्ट अभी तक तो फ्रॉड ही निकला है, उसकी भी कोई अभी तक वो नहीं आई है, प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हो पाया। और प्रीमिया नाम का एक और बिल्डर था जिसने आका लेबर चौक के पास में एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, प्रॉपर्टी गुरु, सेल्फ एक्लेम्ड गुरु थे वो भाई साहब, उन्होंने लगा दिए, बड़े जगह जगह पे लगा दिए थे। उनके साथ भी ये भाई साहब इन्वॉल्व थे, और अब इन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया है कि अब ये जो है इस तरह की वेबसाइट, इस तरह के फ्रॉड जो है वो करते घूमते हैं। पुलिस ने उस सरगना को गिरफ्तार कर लिया, अभी वो तफ्तीश वगैरह चल रही है, लेकिन फ्रॉड तो हो गया, भोले भाले 400 लोगों से पैसा लूट लिया गया। अब इसमें गलती है किसकी? मैं मानता हूं इसमें गलती जो है वो बहुत लोगों की है। ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रॉड कर रहे हैं उनकी गलती तो 100% है, लेकिन क्या गलती अथॉरिटी की नहीं है? क्या सरकार की गलती नहीं है? क्या यहां पर जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं बनती जो खुद पैसा दे रहे हैं? भाई पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए कि इस एरिया में वो ही प्रोजेक्ट जो है अप्रूव्ड है जो अथॉरिटी यानी यमुना अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पहली चीज तो। दूसरा, या फिर वो यमुना अथॉरिटी खुद का प्रोजेक्ट है, बस ये 2 तरह के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अब इनके मायने क्या है? बहुत सारे लोग वहां क्लेम करते हैं भाई साहब हमारे पास तो रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, ये है। मुझ पर बहुत फोन आते हैं, मुझे बहुत लोग एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूं, मैं उनसे नाराज नहीं हूं जो मुझे फोन करते हैं, आप मुझे फोन कीजिए, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। पर हर एक को समझाना मुश्किल हो जाता है हर बार। आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, रजिस्ट्री होना, म्यूटेशन होना कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब मैं फिर से बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, वही प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, या तो वो यमुना अथॉरिटी के खुद के हैं, या यमुना अथॉरिटी ने ना अप्रूवल दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली बाद में सबलीज जो होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है, वो एक प्रोसेस है, वो एक अलग बात है। बट यहां पर जो अधिकार क्षेत्र है वो यमुना अथॉरिटी का है, तो और किसी और जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका यहां पर कोई और लेन देन नहीं है। तो मैं आज चाह रहा था कि मैं कुछ एक प्रमुख चीजें आपको बता दूं जिनके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई साहब ये जो वेबसाइट है या जो भी स्कीम कोई लेकर आ रहा है वो कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है। इसके कई पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आप उनको नोट कर लीजिए और उन पॉइंट पे फोकस रखिए। देखिए पैसा आपका है, अगर तो वो मेहनत कमाई का पैसा है तो आपको इस बात पे मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सही जगह कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी रियल एस्टेट के बंदे की या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। वो सेल्स का बंदा है, उसे भी अपना घर चलाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं इस बात को कह रहा कि उसे फ्रॉड करके घर चलाना है, नहीं, वो गलत है। मैं उन लोगों से भी नाराज हूं जो इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं इसलिए भी नाराज हूं क्योंकि वो लोग इस जो हमारा इतना खूबसूरत बिजनेस है, जो इतना रिच बिजनेस है, जिसके अंदर हर कोई आदमी कमाता है, उसको खराब कर रहे हैं। सही तरीके से चलें, सही लाइन पे चलें तो बिल्कुल 100% पैसा यहां पर अच्छा कमाया जा सकता है, कोई इसमें कमी नहीं। पर पता नहीं क्यों लोग जो हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं, पर हम उन्हें रोक नहीं सकते, अपने आप को ध्यान दे सकते हैं ना। मैं आप लोगों से भी नाराज हूं, वो लोग बाग जो बिना सोचे समझे पैसा कहीं भी लगा देते हैं।
मैं नाराज इसलिए हूं क्योंकि आप लोगों में से भी मेरा बिजनेस इफेक्ट होता है कि आप गलत जगह लगा देते हैं, फिर अपनी गलती तो कोई देखता नहीं है, गलतियां आदमी ढूंढ लगता है फिर सब जगह पे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं इस वक्त, स्पेशली मैं यमुना अथॉरिटी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। अगर इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो कम से कम आप किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। पॉइंट नंबर 1, किसी भी कच्ची कॉलोनी में या हम जिसे बोलते हैं प्राइवेट कॉलोनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो, उसमें ना करें। 10,000, 15,000, 20,000 वाले कोई नहीं है इस तरह की वहां पर जो अप्रूव्ड हो। तो पहली बात तो कच्ची कॉलोनी में पैसा नहीं लगाना है, रजिस्ट्री या म्यूटेशन कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पूरी जांच पड़ताल करें। यह जिम्मेदारी आपकी है, आपको जांच पड़ताल करनी है कि वो वेबसाइट जो है जिससे आप देखकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, आसान है ना, ऑनलाइन खाना मंगा लो, ऑनलाइन कपड़े मंगा लो, ऑनलाइन ये मंगा लो, तो सब कुछ ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो। तो भाई साहब अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उस पर सावधानी भी आपने बरतनी है। तीसरा पॉइंट, अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि क्या वो योजना असल में है या नहीं है। अथॉरिटी की वेबसाइट कौन सी है ऑफिशियल, ये मैं यहां पर आपको मैं लिंक में दे दूंगा। ये ही अथॉरिटी की फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आप जाके चेक करें। पॉइंट नंबर 4, जनरली प्राधिकरण जो है वो जितना भी अमाउंट बैठ रहा है प्लॉट का, यानी टोटल अमाउंट जो भी बैठ रहा है उसका 10% जो है वो अर्नर्स मनी लेती है, यानी वो जमा कराती है स्टार्टिंग में। जबकि जितने भी ये कच्चे कॉलोनी वाले हैं ये 10,000, 15,000, 20,000, 5% कुछ भी ले सकते हैं। अथॉरिटी का फिक्स है, वो 10% लेती है जनरली सभी जगह पे, ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई साहब घर से निकलिए, अथॉरिटी में जाइए और चेक कर लीजिए कि जहां आप पैसा लगा रहे हैं वो सच में अप्रूव्ड है, अथॉरिटी से नहीं है। वहां पर ग्राहक सेवा केंद्र भी है, यानी कि हमारा कस्टमर केयर वहां बना हुआ है, वहां पर आप जाके पता कर सकते हैं। वो हमारी सेवा में है, अथॉरिटी बहुत मेहनत कर रही है इस पे, मैं तारीफ करता हूं अथॉरिटी की इस बात के लिए। अथॉरिटी सब चीजों में सच में मेहनत कर रही है। आप वहां जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, वहां ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनसे क्लियर कीजिए बातों को। प्लीज फोन पे या इस सब में मत पड़िए। आपका पैसा है, मेहनत से कमाया है आपने, ऐसे ना कमाए उसको, किसी लालच पे ना पड़े। कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं होती है। उठिए, जाइए, प्राधिकरण में जाके पता करिए। तो दोस्तों, मेरा आज के लिए आपको यही संदेश था कि अपना पैसा जो है बड़ा वाइजली लगाइए। यमुना प्राधिकरण के आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। पैसा गवा मत दीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले भी पूरी मेहनत कीजिए। यूट्यूब या किसी भी तरह के मार्केटिंग के जितने भी फंडे हैं वहां पे सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऑब्वियसली मैं भी रियल एस्टेट का बंदा हूं, मैं भी कुछ ना कुछ बेचता हूं। पर आप, मैं नहीं कहता मेरे पे विश्वास कीजिए, आप खूब पड़ताल कीजिए भाई, पूरी खुली छूट है, सब कुछ तो ओपन है। तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और तरीके जानना चाहेंगे मैं और तरीके बता दूंगा। हर तरीके से चेक कीजिए और अपने पैसे को वाइजली लगाइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। धन्यवाद।